तो टेंथ साइंस का क्या है ये चैप्टर 9 और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। आप यदि अपनी बुक देखेंगे तो बुक में एक एक्टिविटी है 9.2 और इससे हमको ये पता करना है कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है। ठीक है ना। तो बाद में आप बुक में इसको देख लीजिएगा। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट, एक्टिविटी 9.2 है कि हम क्या सन की लाइट को इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो इकट्ठा कैसे करेंगे समझिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स सनलाइट ऑन टू शीट ऑफ पेपर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट द पेपर बिगिंस टू बर्न एंड मे कैच फायर। मान लीजिए आपके पास एक मिरर है और मैं बोला घर में यदि मिरर नहीं है तो आप करछुली यूज कर सकते हो, चम्मच यूज कर सकते हो, लेकिन वो बहुत सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो लाइट को ज़्यादा फोकस ना करेगा। अब हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मुलायम सा कागज़ है ये, और ये मेरे पास एक आईना है। कौन सा? कॉनकेव वाला। मैं सन की तरफ किया हूँ, इसको कर दिया हूँ, तो इसका फोकस ऐसे करना है कि इसमें क्या बन जाए, एक पॉइंट बन जाए। क्या बन जाए? एक पॉइंट। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि यह गर्म होता है और धीरे धीरे इसमें आग लग जाती है, बर्न होने लगता है, तेज़ धूप होनी चाहिए। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या पता चला? एक्टिविटी कर सकते हो, ज़्यादा सिंपल है। क्या करोगे बताओ? क्या लेना है आपको? एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को तेज़ धूप में उसका लाइट पड़ाना है, किसका? सनलाइट की तरफ। फिर उसके सामने क्या रखना है? एक पेपर। पेपर में देखोगे कि एक लाइट वाला क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। कुछ देर बाद वो हीट होगा और वो पेपर क्या होने लगेगा? बर्न होने लगेगा। ये क्यों हुआ यार? इसका रीज़न क्या है? मान लो यही क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हेन ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स, कॉनकेव मिरर केप्ट इन ए सनलाइट विथ ए पेपर ऑन इट्स फोकस, व्हाई इट बर्न्स। ये क्यों बर्न हो जाता है? क्या है आपकी सोच? क्या कर देता है ये? तो चलो देखो रीजन क्या है। द मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज ऑफ द सन इनटू द शार्प ब्राइट स्पॉट। दिस स्पॉट इज एक्चुअली अ रियल इमेज ऑफ द सन। द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय कंसंट्रेटेड सनलाइट कॉजेज द पेपर टू इग्नाइट, है ना। तो अब इसका मतलब यही है कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब इकट्ठा। जैसे ये ऐसी उंगली फैली है, इसको मैं ऐसा कर दूं तो ये फिंगर क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई। वो लाइट को क्या कर देता है? सनलाइट को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर देता है। और रियल इमेज फॉर्म होता है। जो स्पॉट आप देखते हो उसमें बिंदु जैसा, वो क्या है? एक रियल इमेज है। और उस रियल इमेज के कारण बहुत सारी जब लाइट इकट्ठा हो जाती है तो हीट भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे मान के चलो कि इसको उठाना हो तो एक जन नहीं उठा सकता है, और 10 जन उठाएं तो उठ जाएगा। क्यों उठ गया? क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। इसी तरह से जब बहुत सारी रेज इकट्ठे हो जाती है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो बर्न हो जाता है, हीट बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है? बर्न होता है। ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं स्पॉट, एक्चुअली में उस मिरर का फोकस है। वो क्या है? उसका फोकस। तो आपको फोकस पता करना हो कॉनकेव मिरर का तो क्या करोगे बताओ? उसको कहाँ ले जाओगे? धूप में ले जाओगे। धूप में ले जाने के बाद पेपर को पास रखोगे, पेपर को आगे पीछे करोगे। जब पेपर में एक छोटा सा पॉइंट बनने लगे तो वही डिस्टेंस उसकी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। वो क्या कहलाया? प्रिंसिपल फोकस। थोड़ा सा इसको इमेज से देख लेते हैं। इसमें इमेज बना है तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये पैरेलल लाइट है, ये कॉनकेव मिरर है। जब इसमें लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट में आती है प्रिंसिपल एक्सिस में। ये बहुत सारी लाइट जाती हैं, सारी लाइट एक स्पॉट बना देती हैं। जहाँ पर ये सारी लाइट मिल गई वो उसका क्या कहलाया? फोकस कहला गया। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस। तो जब पैरेलल लाइंस इसमें इंसिडेंट होती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट होती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे क्या बोलेंगे? व्हेन पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन
दे मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और अपीयर टू मीट, या तो मिलती होंगी या मिलते हुए प्रतीत होंगी, है ना, अपीयर होंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, और सिंपली फोकस भी बोल सकते हो। अब देखो ये कॉनकेव के साथ भी हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। समझ में आ गया ये, है ना। ये कॉनकेव मिरर का क्या है, प्रिंसिपल फोकस कहला गया। क्या बोलोगे, डेफिनेशन बनाओ इसी से, इसको बोलो। हाँ, पैरेलल लाइट्स या पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो यहां से हम प्रिंसिपल फोकस का पता लगा लिए। और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, ये फोकल लेंथ का एस्टिमेशन है। जैसे मान लो ये कागज है, पॉइंट कर लिया, हम स्केल से यहां तक की डिस्टेंस नाप लें, तो जो मिरर है वो पोल का काम करेगा, जहां पॉइंट बना है वो फोकस का काम करेगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। समझ में आ गया। तो क्या बोलोगे, फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर, फोकस नहीं, पोल ऑफ मिरर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, और फोकस को डिनोट करते हैं, पॉइंट को डिनोट करना है कैपिटल एफ से, और डिस्टेंस को डिनोट करना है स्मॉल एफ से। ठीक है। अब हम इसी तरह से, अभी तो हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे ना, तो ये जो है रियल फोकस कहलाता है। ये कौन सा फोकस कहलाया, रियल फोकस, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में लाइट क्या होती है, मिलती है। तो अब यहाँ कॉनकेव मिरर में दो तीन चीज़ें समझना है कि कॉनकेव मिरर का कैसा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। दूसरा ये है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तीसरा, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। कोई लाइट इसमें पड़ रही तो इसको ऐसा फैला देगा, ऐसा कर देगा, इकट्ठा नहीं करता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप समझ रहे हो, ये लाइट जा रही है, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अब यदि हम इस लाइन को डैश डैश करके इस पॉइंट पर मिलाएं, ऐसे सेकेंड लाइन है, ये भी यहाँ तक गई, ऐसे जाएगी, इसको भी डैश डैश करके मिलाएं, ऐसे लगेगा कि यहाँ पर मिलेंगी। ये एक कैसा फोकस कहलाया, वर्चुअल फोकस होता है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस होता है, वर्चुअल, और कॉनकेव में क्या होता है, रियल फोकस होता है। उसमें एक्चुअली में लाइट मिलती है, और इसमें एक्चुअली में लाइट रेज अपीयर होती हैं मिलते हुए। ठीक है। तो रियल फोकस किसका होता है, कॉनकेव का। वर्चुअल फोकस किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। ठीक है। तो पैरेलल रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल बिहाइंड द मिरर, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ए वर्चुअल फोकस। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन पैरेलल लाइन, अब इसको कैसे डिफाइन, व्हेन पैरेलल लाइन इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर टू मीट, यहाँ पर क्या बोलेंगे, दे अपीयर टू मीट at a point on the principal axis, this is known as principal focus but it is a virtual focus। ठीक है। तो वर्चुअल और रियल फोकस दोनों समझ में आ गए, है ना। दोनों में हमको पैरेलल रेज ही लाना है, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस में मिलेंगी, एक रियली मिलेगी और एक अपीयर होगी मिलते हुए। इस पॉइंट को हम एक को रियल फोकस बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस एफ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, है ना। फोकस का और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो किस में होगी, कॉनकेव में होगी कि कॉन्वेक्स में, फोकल लेंथ किसकी होती है, दोनों की होती है। दोनों में फोकस होता है, एक में रियल है, एक में वर्चुअल है, पर फोकस तो है। तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है उसको एफ से डिनोट करते हैं, पोल को किससे डिनोट करते हैं, पी से, और जो फोकल लेंथ है उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। लोअर केस में इसको लिखेंगे। समझ में आ गया? तो फोकस को किससे लिखोगे, एफ से। पोल को किससे लिखोगे, पी से, और फोकल लेंथ को किससे लिखोगे, स्मॉल एफ से। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सिंपल ये हो गया कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, दूसरा नाम, क्योंकि ये लाइट को मिलाता है। ठीक है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया, कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स मिरर, तो क्या लिखोगे, डाइवर्जिंग, और क्या हो गया, कन्वर्जिंग। इसलिए इनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है हर नोट्स की। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें छांट करके अलग कर दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या होता है यार? अपर्चर का मतलब होता है दरवाज़ा, रास्ता। जैसे मेरा मुंह है, ये इसका क्या कहलाया, अपर्चर। इतनी जगह है ना, यह इसका क्या कहलाया, अपर्चर। तो यहाँ पर भी जो होता है अपर्चर, ये डिस्टेंस होता है एक एंड से दूसरे एंड तक का। जैसे यहाँ पर मिरर है यहाँ, और कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये इसका क्या कहलाया, अपर्चर, mn कहलाया। अपर्चर समझ में आ गया? यदि मिरर को मैं बढ़ा दूंगा, अपर्चर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अपर्चर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द मिरर। मिरर का जो दो एंड पॉइंट होता है उसका अपर्चर कहला गया। इस पेन के लिए अपर्चर क्या होगा, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका अपर्चर बोलेंगे। ठीक है। और जो हम ये वहाँ पर फिगर दिखाए थे उसमें क्या लिखा था, mn। इसको किससे डिनोट करते हैं, mn से। स्कोप ऑफ स्टडी, तो अवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू मिरर्स वेयर द अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब जो हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं, तो जो अपर्चर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा। जैसे रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर की है, तो अपर्चर होगा 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, कम होता है। ठीक है। हमेशा जो ये लेंस बनते हैं, मिरर बनते हैं, तो उससे थोड़ा सा क्या होते हैं, कम होते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ भी ये भी समझना है कि ये रिलेशन क्या है R और F के बीच में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होगा, ट्वाइस। तो मैं बोलूं यदि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का। और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 10, उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम से कि यहाँ पर यदि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, है यहाँ से यहाँ तक भी C और F के बीच की भी क्या होगी, 5। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10। माने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो है इसी तरह के लाइव क्लास को देखने के लिए LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। आपको इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, NCERT बुक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और साथ में LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करने के साथ LK फिजिक्स ऐप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।